हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। स्वाधीनता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस स्वाधीनता दिवस पर हम खुद को रोग मुक्त करने का संकल्प ले सकते हैं। हमारा देश प्रगति कर रहा है हर चीज़ में। हम विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में आते जा रहे हैं, लेकिन हम रोग में भी बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति बीमार रह रहा है और हम उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो जिन चीज़ों के लिए हमें स्वीकारता करनी चाहिए वो हम छोड़ते जा रहे हैं, और जिन चीज़ों के लिए नहीं करनी चाहिए उनको हम लेते जा रहे हैं। लाइक हर व्यक्ति को बीपी है, अरे ये तो सामान्य सी बात है। अरे डायबिटीज़ तो सभी को रहती है। आजकल तो सभी की कमर में दर्द रहता है, आजकल तो सभी के घुटनों में दर्द रहता है। ये तो सामान्य है, सभी लोग गोली खाते हैं। क्यों? गोली मत खाओ। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे ज़्यादा स्वस्थ थे, जबकि देश इतनी तरक्की नहीं करा था। गुलाम था तब भी वो स्वस्थ थे, शरीर से भी मन से भी। और अब हम आज़ाद देश में हम शरीर से भी बीमार हैं, मन से भी बीमार हैं, मस्तिष्क से भी बीमार हैं, भावनाएं भी हमारी छोटी हो गई हैं। तो हमें सोचो क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है। हमें कितना प्रोग्रेस का क्या मतलब है, हम क्या सच में तरक्की कर रहे हैं। तो आज का मेरा विषय यही है कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ, दवाइयों पे अपनी डिपेंडेंसी को छोड़ो, अपने शरीर को बिना दवाई खाए। आपका शरीर, जब तक हम इस धरती पर हैं, ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम स्वस्थ रहें। धरती, हमारा जो शरीर है ना, हमसे स्वस्थ रहने के लिए बहुत मेहनत करता है वो बेचारा, और हम उसको ख़राब करने के लिए मेहनत करते हैं। हम जब मन चाहे सोते हैं, जब मन चाहे उठते हैं, जो मन चाहे वो खाते हैं, जो हमें स्वाद लगता है वो खाते हैं। शरीर को हिलाते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और जस्ट कीप ऑन सिटिंग, और हमारा स्ट्रेस दुनिया भर का लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर पे असर डालती हैं, और हर चीज़ को हम बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही होता है, और हमारी मानसिक स्थिति, तनाव हमारा बढ़ता जा रहा है। और देन हम फिर मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं, और हम चीज़ें, पैसा कमाना चाहते हैं, हम घर बढ़िया चाहते हैं, हम कार बढ़िया चाहते हैं, हम अपने रिश्ते अच्छे से करना चाहते हैं, और तनाव की स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। जब आप मानसिक, तो तनाव कम करने के लिए आपकी ब्रेथ वर्क आप नहीं करते हो, प्राणायाम नहीं करते हो, थोड़ी देर खुली हवा में जाके सांस नहीं लेते हो, आप जो है खुली धूप में जाके धूप का सेवन नहीं करते हो, हरी घास पे पैदल नहीं चलते हो, ये सब प्राकृतिक हमारे पास औषधियाँ हैं जो कि हमारे जीवन को स्वस्थ रखती हैं। सुबह से उठो, प्रभु का ध्यान करो, उस डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, फिर सांस अपनी एक लंबी लो, थोड़ी देर बॉडी को मूव करो, बाहर जाके सूरज को देखो। हमारे यहाँ ये सारी प्रैक्टिसेस थी जिनको हम भूल गए थे, कि बड़े लोग आशीर्वाद देते थे, ऐसे सर सहलाते थे और पीठ थपथपाते थे। आजकल हम उसको टैपिंग कहते हैं। टैपिंग प्रैक्टिस करो, तो कुछ भी, ये टैपिंग प्रैक्टिस करो। मैंने इसका इंस्टा पे भी पोस्ट बनाया था कि टैपिंग करो आप। तो टैपिंग करने से ये सब चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा थी पहले। और बड़े उठ के लोगों को झुक के प्रणाम करना, रात को किसी को दर्द है तो बैठ के उनके पैर दबाना, तलवों पे तेल लगाना, आँखों पे ऐसे करना। हमें शुरू से अभ्यास था हाथों को देखना अपने। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रातः कर दर्शनम। हाथों के आगे के भाग में लक्ष्मी है, बीच में जो है नारायण का वास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, सरस्वती बीच में है, और कर मूले तो गोविंदा, और यहाँ बेस में नारायण का वास है। तो सोचो, भगवान, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता सब हमारे हाथों में है। अब हाथों में है क्या? हाथों से क्या मतलब है? एक्शन। हाथों से हम सारे कर्म करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है? अट्रैक्शन का मेन उसका है एक्शन। एक्शन और सब हमारे हाथों में है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसको आज वर्ड मिल गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये सब हम पहले से प्रैक्टिसेस करते थे, तो बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने भी हमारे बुजुर्ग सब मैनिफेस्ट कर लेते थे। सोचो, पहले बुजुर्गों की सब मैनिफेस्टेशन ही तो है। जिस तरह से आज जो तरक्की हो गई है, उस समय जब जिस समय लोगों ने ये सब सोचना शुरू किया, जब पत्थर घिस के उसमें से आग निकाली, उस आग से ये सब किया, तब उनको कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था? कौन सा उनको मैनिफेस्टेशंस पता था? कौन सी साइंस डेवलप थी? लेकिन वो सब लोग कर लेते थे। वो सब, उनको उतना ज्ञान था, उनके पास उतनी साधना थी, प्रकृति के करीब रहते थे। जब जिस समय उन्होंने ये देखा कि सेब गिर रहा है, ये ग्रेविटी है, इससे ग्रेविटी के कारण वो खिंच के नीचे आता है,
तो किसने उनको बताया, किसने किया? लेकिन ये सब कुछ उनको खुद से होता था, बिकॉज जीवन वैसे था। तो आप ये सोचो कि हमारा जो पहले का जीवन था उसमें हम बिना ये सब कुछ कोर्सेस करे भी, प्रैक्टिसेस करे भी, हम ये सब जीवन, हमारी प्रैक्टिसेस हमारी नेचुरली हमारे जीवन में शामिल थी। सुबह उठ के सब लोग भगवान की प्रार्थना करते थे, भोजन पे बैठ के हम भोजन के साथ में मंत्र पढ़ते थे, मंत्र पढ़ के प्रार्थना करते थे, भोजन को चार्ज करते थे, पानी को चार्ज करते थे। जल उपासना तो हमारे यहाँ बहुत पहले से होती है। हर चीज़ में आज हम वाटर मैनिफेस्टेशन सीख रहे हैं, और जल उपासना हम पहले से करते थे। कहीं भी आप मंदिर मस्जिद में चले जाओ, मस्जिद में जाते हैं वहाँ पे, गुरुद्वारे में जाते हैं वहाँ पे, मंदिर में जाओ वहाँ पे, किसी भी जगह आप जाओ मंदिर में, वो पूरे मंत्र पढ़ते हैं जो हम बोलते हैं वो। आप ये सोचो, मतलब मैं आपको आज ये समझा रही हूँ कि ये सब जीवन हमारा था, हम उसको भूल के आज हम उसको कहीं और भाग रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग मंत्र पाठ करते थे, और मंत्र पाठ से आज ये सब सिखा रहे हैं कि ये मंत्र पढ़ो, इससे एक दिन में जीवन परिवर्तित हो जाएगा। वो एक दिन में नहीं होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। और वो लोगों की जो रोज़ जीवन शैली का हिस्सा था कि मंत्र पढ़ना, सुबह उठ के उच्चारण करना, ध्यान करना, सूर्य देवता को जल चढ़ाना, भावनाओं के साथ करते थे। आज हम पढ़ रहे हैं फीलिंग इज़ द सीक्रेट, डॉक्टर नेवल गॉड ने उसको लिखा है बुक को, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। और तब हम लोग खुद ही उसको जो है, आज हमने धर्म और कर्म को अलग कर दिया है। पहले हर कर्म धर्म था, धर्म ही का धर्म कर्म साथ में था। अब हमने धर्म और कर्म को अलग कर दिया। धर्म कर रहे हैं तो मतलब पूजा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं तो हम अपनी दुकान चला रहे हैं, उसको हम ईमानदारी से चला रहे हैं या बेईमानी से चला रहे हैं, वो एक अलग कर्म है। धर्म मतलब हम जब पूजा पाठ कर रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं। और पहले सारा सब कुछ मिला हुआ था। पहले लोग कहते थे, मेरी माँ कहती हैं कि पहले लोग कहते थे कि बिज़नेस कर रहे हैं तो बोलते थे भैया ये अच्छा देना, इसमें ख़राब मत देना। तो वो कहते थे लोग बाग कि नहीं नहीं ऐसा क्यों करेंगे, ख़राब क्यों देंगे, हमें भी तो बच्चे पालने हैं। क्योंकि लोग ये बिलीव करते थे कि अगर हम गलत कर्म करेंगे तो वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को पास हो जाएगा, तो हमें अच्छा कर्म करना है, वो भाव रहता था उनका। और आजकल इस क्या कहते हैं लोग बाग कि अरे ये गलत नहीं करेंगे तो कैसे होगा, बच्चे हमें भी तो घर चलाना है, मतलब गलत करके ही पैसा कमाना है। तो आजकल हमारा ऐसा भाव आ गया है। तो आप ये सोचो कि हम लोग कहाँ से कहाँ, तो क्या इसको आप तरक्की समझ रहे हो? हम अपने कहाँ, और फिर इसीलिए देखो प्रकृति अपना ख्याल रखती है, प्रकृति उस चीज़ को, इसीलिए अब आप देखो कि जिस तरह के योग लोगों के जीवन का हिस्सा था, लोग चलते थे, चौराहों पे बैठ के बातें करते थे, कम्युनिटी लिविंग थी, जो आज हम सब सीख रहे हैं। ये सब नेचुरली था। शाम को लेडीज़ बैठती थी, सब्जी काटनी होती थी तो भी बैठ जाती थी, त्योहारों पे कुछ बनाना होता था तो पहले एक के घर में बना लिया। हमें खूब याद है जैसे गुजिया बनती थी, कुछ बनती थी, पहले एक के घर में बन गई, फिर आज दूसरे के घर में बनेगी, सब लेडीज़ बैठेंगी। तो मन पे लोगों की इतना बोझ नहीं रहता था, क्योंकि सब साथ में बैठ के करते थे, लोगों के घरों में बोझ नहीं रहता था। आजकल हमने अपने सब रिश्तों का बोझ भी एक इंसान पे डाल दिया, पति पे या पत्नी पे, और वो खुद ही खाली है अपने मन से, तो आपका बोझ क्या उठाएगा? वो खुद ही आपसे वो सहारा चाह रहा है। और पहले चूँकि सब लोग परिवार में ऐसे इकट्ठे रहते थे, पड़ोसी ये वो, गांव मोहल्ले में एक लड़की आती थी शादियों की तो वो पूरे मोहल्ले की लड़की होती थी, तो लोग खुश रहते थे, हैप्पीनेस थी, लोगों के दिलों में खुशी थी। थोड़े में ज़्यादा था, आजकल ज़्यादा में थोड़ा है, और यही हमारे तनाव का कारण है। और उस तनाव भरे मन के साथ, तनाव भरे मस्तिष्क के साथ, तनाव भरे दिल के साथ हमारी हड्डियां जाम हो गई, हमारे जोड़ जाम हो गए, शरीर भी जाम हो गया, हृदय भी छोटा हो गया, सब कुछ हमने ऐसे कर लिया। शरीर फैल गया, मन सिकुड़ गया, हमने ऐसा कर लिया अपना। शरीर को फैला लिया, मन को सिकोड़ लिया, दिल छोटा कर लिया। पहले दिल बड़ा था लोगों का, और बड़े बड़े लोग भी पतले फिट होते थे, काम करते थे, चक्की चलाते थे। आजकल हम योग में चक्की चलाते हैं, पहले लोग एक्चुअल चलाते थे, तो अब एक्चुअल नहीं चलाते हो तो योग की चक्की चला लो। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको अपने शरीर को तो चलाना ही पड़ेगा। जिनके भी घुटनों में दर्द है, जिनके मोटापा ज़्यादा है, आप लोग देखो आज मैं सूट भी पहन के बैठी हुई हूँ, तो अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हो योगा, ठीक है, आप ज़मीन पे बैठ के नहीं कर पाते हो तो आप ऐसे बैठिए करो। आप सीधे बिस्तर पे बैठ गए, पैर आपने फैला लिया, पैर आपने फैला लिया, बिस्तर पे से सपोर्ट ले लो, आप अपना ऐसे सपोर्ट ले लो आप बिस्तर पे अपना, और फिर आप बैठ के अपना जो है सारे बिस्तर पे बैठो। सुबह उठो, जब आप उठते हो सुबह उठो, बिस्तर पे उठो, अपने पैरों को ऐसे ऐसे चलाओ, पैरों को, पंजों को चलाओ,
एंकल से चलाओ आगे पीछे, है ना। पैरों को एंकल से चलाओ, घुमाओ, 10 से 15 बार ऐसे करो। पैरों को थोड़ा आगे पीछे करो, हल्का हल्का व्यायाम करो। अगर आपकी शारीरिक कुछ ना कुछ इसको करो, फिर आपके धीरे धीरे जब पैर खुलने लग जाए तब इनके नंबर बढ़ाओ, फिर आप इसको ज़्यादा रोटेशन करो। अपने कंधों को घुमाओ, अगर ऐसे बैठ सकते हो तो ऐसे बैठो, फिर अपने कंधों को घुमाओ, है ना। कंधों को घुमाओ, हाथों को घुमाओ, हाथों को ऊपर खींचो, सांस को लो, प्राणायाम करो, मूव, ब्रेथ को मूव करो, और पैरों के तलवों को ये प्रैक्टिसेस करो आप, आपकी बॉडी से दर्द निकल जाएगा। पैरों के तलवों को, ऐसे पैरों के तलवों को मलो, थपकी करो, यहाँ से मलो, यहाँ से मलो, सारी इनको सबको करो। आपको इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि कैसे रब थेरेपी से आप अपने शरीर के दर्दों को ठीक कर सकते हो आप। लेकिन ये चीज़ें आप प्रैक्टिस में करो तो हमारे प्रकृति की जो आप देखो 5 एलिमेंट्स हैं। धरती का, आपने धरती को प्रणाम किया, सुबह उठ के सूरज को आपने जल चढ़ाया, जल को कनेक्ट कर लिया, अग्नि को ले लिया, धरती को ले लिया, है ना। सांस ली तो सांस का धन्यवाद किया, ऊपर से स्पेस एलिमेंट को ले लिया, एयर को ले लिया। तो जब आपने देखो सारी चीज़ों से आपने कनेक्ट कर लिया और हम पांचों उन्हीं एलिमेंट से बने हुए हैं, तो आप सोचो आपको लाइफ में कितना होता था। अभी हम सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन अभी क्या है, घर गाड़ी ही, अरे मैंने घर खरीद लिया, अरे मैंने गाड़ी खरीद ली। अभी सोचो मैनिफेस्टेशन ये नहीं है। हमारे परिवार वाले, हमारे बुजुर्ग, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के होंगे जिनके पेरेंट्स जो हैं बहुत छोटे उससे उठ के वो आज यहाँ तक आ गए कि उन लोगों ने हमारे लिए इतना अच्छा जीवन कर दिया, है ना। और आज हम नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़, और आज हम लोग वो चीज़ें करने के लिए हम उसको इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। और उन लोगों ने इतना इजीली कर लिया, कंफर्ट, 3-3 4-4 बच्चे होते थे, उनको सबको पढ़ा ले देते थे। आज हमसे कम सैलरी में, और परिवारों के इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, भाई बहन, उन सबके लिए शादी ब्याह कितना कितना बच्चे अपने पेरेंट्स के कर लेते थे। मेरे को अपने फादर का याद है कि मेरे फादर, हमारे इतने सारे भाई बहन थे मेरे फादर के, सबको पढ़ाया, शादियां करी, और उनके फादर नहीं इतना कुछ कर पाए थे। तो कितना कुछ जिम्मेदारियां उन्होंने निभा ली, अपना भी करा, अपनी पढ़ाई भी करी, फिर अपने भाई बहनों को भी पढ़ाया, शादियां भी करी उनकी, इतना कुछ किया उन्होंने, और हमारे लिए भी कर दिया, हमें भी पढ़ा लिखा दिया। और हम लोग क्या, हम लोग अपने 1-1 2-2 बच्चों के लिए नहीं कर पाते हैं, और उनके लिए मतलब हम इतने तनाव में रहते हैं आजकल पूरा, और हम उसको कॉमन मानते हैं कि आजकल तो हर बंदा ही टेंशन में रह रहा है। छोटे छोटे लोग, बच्चे लोगों को मैं देख रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं योगा के, 30 ईयर्स में जो है बच्चे मोटे हो गए, स्ट्रेस लेवल हो गया है, जंक फूड खा रहे हैं। पहले लोग घर का खाना खाते थे, सिंपल खाते थे, और अब वही चीज़ सीख रहे हैं हम बाहर से, एंड उसको फिर डाइट का कोर्स लेके कि अब थोड़े दिन घर का खाना खाना है, देन वापस जा रहे हैं, उसी को हम डाइट कोर्स में ले रहे हैं। सोचो, सोच के सोचो, यही हम सोच रहे हैं कि अपनी सोच पे कंट्रोल करो, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करो, अपनी वाणी पे कंट्रोल करो, अपने एक्शंस पे कंट्रोल करो, हर चीज़ पे करो, तो जीवन अपने आप से बहुत सुंदर हो जाएगा, और फिर हम रोग मुक्त जीवन जिएंगे। आज मेरा ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है कि कैसे हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और रोग मुक्त जी सकते हैं, और दिल से भी खुश रहे, शरीर से खुश रहे, हमारे शरीर का एक एक अंग खुश रहे। और बस यही आपसे कहना था आज के लिए। थैंक यू सो मच। कोशिश करिए आप लोग भी कि अपने जीवन में थोड़ी सी सादगी लाइए, थोड़ा सा मूवमेंट लाइए, थोड़ा स्वाध्याय ऐड करिए, और योगा करिए, योगा को अपनाइए। जो मैंने आपसे कहा था कल के वीडियो में कि योगा ने सब कुछ दिया है, तो योगा का ये सारा पार्ट है। जितनी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं ये सब योगा में है। ध्यान, प्राणायाम, यम, नियम आपके सुबह उठ के आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको समाज में कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए, आपको डिवाइन से कैसे कनेक्ट रहना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए आपके, और ये सब जब चीज़ें आप कर लेते हो, इसीलिए योग एक संपूर्ण ज्ञान है, योग एक संपूर्ण विधा है। आसन उसका एक पार्ट है। हमने आसनों को, एक्सरसाइज को, कुछ भी हमने समझ लिया कि योग है। योग
बहुत संपूर्ण विज्ञान है, पूरा साइंटिफिक है योग, है ना। तो और आध्यात्मिक भी है। सबसे मज़े की बात है, योग आध्यात्मिक भी है और योग साइंस भी है, और दोनों का इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। योग स्थिर सुखम आसनम में योगश वृत्ति निरोधा, सिंपल चीज़ें कि योग जो है सारी वृत्तियों का निवारण करता है। स्थिर सुखम आसनम, आप जो भी आसन में सुख से बैठे हो वो आपके लिए आसन है। और हम ये कहते हैं कि बॉडी को जो है इस तरह से आप करो कि आप ओवर पुश कर रहे हो और बॉडी को बहुत टॉर्चर कर रहे हो, कुछ नहीं करना है। योग आपको इतना सहज रूप से अपनी बॉडी को मूव करना सिखाता है, आपको कुछ टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये दिल की बातें थी, आपसे करनी थी। जिस भी लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुँचे, इन चीज़ों को समझो, अपने जीवन को थोड़ा वापस लगाओ, पॉज एंड रीसेट। बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं हम हर चीज़ के पीछे, थोड़ा ब्रीथ करो, पॉज करो एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू, बाय बाय।